नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। मैं आज आपके लिए लेके आया अल्फाबेट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी एक्सरसाइज में हमारे पास 25 क्वेश्चन है। अल्फाबेट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अल्फाबेट में बेसिकली हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं ओर से 13वें के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं, उनको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि दो अगर हमारे पास अपोजिट तरफ से पूछ लेता है, दो अपोजिट मतलब एक बाएं हो और एक हमारे पास क्या हो जी, दाएं हो, तो उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना होता है। फिर हमारे पास अगर दाएं और बाएं है तब भी मैं उनको क्या करूंगा, ऐड ही करूंगा, क्योंकि अपोजिट वाले जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी, ऐड होंगे। अगर मान लो हमारे पास दोनों सेम साइड से आ जाते हैं, दाएं दाएं आ जाते हैं, तो मैंने उनको घटाना है, और दोनों अगर हमारे पास बाएं बाएं आ जाते हैं तो उन लोगों को मैंने क्या है, घटाना है। एक चीज और ध्यान रखना, बाएं का अर्थ होता है हमारे पास राइट साइड होता है, सॉरी दाएं का अर्थ होता है राइट साइड, और बाएं का होता है हमारे पास क्या होता है जी, लेफ्ट साइड हमारे पास होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, शुरुआत में जिक्र क्या है, हमारे पास शुरुआत में जो जिक्र है अगर हमारे पास बाएं ओर से हो रही है तो मैंने कुछ नहीं करना, यानी मैंने जो आपको अल्फाबेट से याद कराए थे वो बाएं ओर से ही मैंने आपको याद करवाए थे। यही चीज अगर शुरुआत में अगर दाएं ओर से होगी तो मैंने 27 में से उसको 27 में से उसको क्या कर देना, उसको घटा देना है जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से 13वें के दाएं और 5वां। मैंने बोला बायां दायां दो अलग अलग होता है तो उन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड कीजिए, 13 और 5 आपके पास कितना हो गया जी, 18 आपके पास हो गया है। 13 और 5 कितना हो गया आपके पास, 18 आपका हो गया है। अब 18 में देखिए हमारे पास क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे तरीके से उन्होंने पूछा 18 से शुरुआत में जिक्र कहां से, बाएं ओर से। मैंने कुछ नहीं करना। 18 नंबर पे जो अल्फाबेट होता है वो हमारे पास आर होता है, यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, सी ऑप्शन हमारे पास राइट निकल के आएगा जी, आर हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में क्या दिया जी, कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 11वें के बाएं और 9वां क्या होगा। अब दाएं और बाएं फिर दोनों अपोजिट है तो हमें ऐड कर देना, उन दोनों को ऐड करेंगे, कितना बनेगा हमारे पास, 20 बनेगा। कितना बनेगा, 20 बनेगा। शुरुआत में जिक्र दाएं से है तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में जिक्र अगर दाएं से होता है तो उसको माइनस करना पड़ता आपको 27 में से, यानी 27 में से हमारे पास 20 गया तो कितना निकल जाएगा हमारे पास, 7 यहां पर निकल जाएगा। तो 7 पर हमारे पास कौन सा लेटर होता है वो हम लोगों को लिख देना है। 7 पे जो हमारे पास लेटर होता है वो हमारे पास कौन सा होता है जी, यानी राइट आंसर इसका क्या निकलने वाला है, बी इसका राइट आंसर निकल के आएगा जी। कौन सा निकलेगा इसका, बी यहां पर राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो बोलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अब विपरीत क्रम में लिखा जाए का मतलब हमारे पास क्या है, ए से जेड थे उनको क्या लिख दिया, जेड टू ए हमारे पास लिख दिया, जेड टू ए। बोलते बाएं ओर से 10वें के दाएं और 7वां, बायां दायां होता है हमारे पास, जुड़ेंगे तो 10 और 7 कितने बन गए हमारे पास, 17 हमारे पास बन गए। कितने बन गए हमारे पास, 17 हमारे पास बने। और क्योंकि उन्होंने बाएं ओर से पूछ लिया है, लेफ्ट साइड से पूछा है, तो अब लेफ्ट साइड से हमारे पास जेड से स्टार्ट हो रहा है, और जेड से जब भी हमारे पास स्टार्ट हो गया हमें 27 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। 27 में से 10 गया, कितना बचा हमारे पास, 10 बचा, वो 17 गया कितना, 10 पे क्या होता है हमारे पास, जे होता है, यानी आंसर इसका राइट क्या बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल गया है। कौन सा निकलेगा जी, बी यहाँ पर राइट आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बोला गया, कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, फिर वही आगे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम का मतलब है ए टू जेड की बजाय उनको क्या लिख दिया, जेड टू ए उसको लिख दिया गया। बोलते दाएं ओर से 15वें के बाएं और 9वां क्या होगा, दाएं बाएं दोनों अगर अलग अलग है, अपोजिट है, तो मैंने उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। जब मैं ऐड करूंगा, दाएं बाएं को ऐड करता हूं तो मेरे पास जुड़ जाता है। 15 और 9 मेरे पास कितना हो जाता है जी, 24 हो जाता है। शुरुआत में जिक्र कहां से हमारे पास, दाएं ओर से है, और शुरुआत में जिक्र अगर दाएं ओर से है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विपरीत क्रम, मतलब उधर से पूछा है, एबीसीडी कंटिन्यू पूछा है, तो यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 24 पे जो हमारे पास लेटर होता है वो एक्स होता है, राइट आंसर ये बने, क्योंकि अब अगर मैं राइट से काउंट करूंगा तो मेरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही है,
तो मुझे कुछ नहीं करना, डी का क्या बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन यानी एक्स इसका राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में बोलता अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अब फिर दोबारा से विपरीत क्रम में लिख दिया और कहते कि दाएं ओर से तीसरे के बाएं ओर हमारे पास पूछा, दायां बायां अपोजिट, 3 और 13 कितना बना हमारे पास 16, और दाएं ओर से पूछा विपरीत क्रम में लिखा, दाएं ओर से मतलब हमारे पास ए से स्टार्ट हो रहा, 16 नंबर पे क्या होता है हमारे पास पी, यानी राइट आंसर क्या रहने वाला इसका, पी यहां पर राइट आंसर निकल के आएगा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं, कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एस के ठीक मध्य कौन सा अक्षर हमारे पास है। ठीक है, ठीक मध्य में अगर पूछा है, ई हमारे पास 5 होता है और एस हमारे पास कितने पे होता है, 19 पे होता है। ठीक है जी, इनके बीच में लेटर हमारे पास बनने वाले हैं 13। देखो 14 नंबर पे एस आ जाएगा, उनके बीच में लेटर बने कितने, 13। दोबारा से ध्यान देना, मैंने क्या लिखा, 5 ई 5 पर एस 19 पे, इनके बीच में टोटल लेटर हमारे पास 13, उसमें से एक मिडल वाले को छोड़ दीजिए। एक अगर आपने मिडल वाले को छोड़ दिया तो बाकी 12 बचे, और 12 को 6-6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 6 इधर 6 इधर। ठीक है, तो 13 हो गए ना हमारे पास। देखिए अब मैंने क्या करना है, यहां से 6 और 1 7, 5 से लेकर 7 अक्षर आगे जाना है। 5 से 7 जाता हूं, मेरे पास कितना आता है, 12 आता है, और 12 पे मेरे पास कौन सा बनता है, एल हमारे पास बनता है। 12 पे क्या बनता है हमारे पास, एल आंसर बनता है। एल हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा निकलेगा जी, डी ऑप्शन इसका राइट निकलेगा, एल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में एच और यू के ठीक मध्य कौन सा अक्षर हमारे पास है, ये हमसे पूछा गया। किसके, एच और यू के ठीक मध्य में हमारे पास पूछा गया है। एच और यू के अगर ठीक मध्य बोलो, एच हमारे पास 8 पे है, यू हमारे पास कितने पे, 21 पे। ठीक है, अब हमारे पास इनके बीच कितने हैं जी, कितने हमारे पास, 12 अक्षर। 12 है ना, 13 पे तो 21 वहीं आ जाएगा, 12 अक्षर। 12 को मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 6-6, तो बीच में तो कोई लेटर है ना, जैसे पिछले वाले में 13 आए थे, तो 13 मैंने एक बीच का रख दिया था, बाकी 12 को 6-6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो हमारे पास आंसर आ गया था। अब टोटल बीच में 12 है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करूं, बीच में एग्जैक्टली बीच में कोई लेटर नहीं आ पाएगा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। भी कोई नहीं, ऐसा कोई अक्षर है ही नहीं जो इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में आएगा, या तो 2 आएंगे। सिंगल लेटर की बात की तो सिंगल लेटर हमारे पास नहीं है जी, कोई नहीं इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में एल के अक्षर के बायां तीसरा अक्षर के दाएं और 13वां अक्षर हमारे पास कौन सा है। ठीक है, देखिए एल की बजाय आप यहां कीजिए, एक काम कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 12वां लिख दीजिए, क्योंकि एल हमारे पास 12 नंबर पे हो, तो मैंने यहां एल की बजाय क्या लिख दिया, बाएं ओर से 12 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, बैक साइड से सोल्व करना उसको, या आगे सोल्व करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाएं और बाएं दोनों क्या होंगे हमारे पास, घटेंगे, सेम हमेशा घटते होते हैं। बाएं बाएं घटे, 12 में से 3 गया, कितना बचा हमारे पास, 9। मेरे पास रिजल्ट क्या आया, बाएं दाएं को मैंने जोड़ दिया, 13 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 22 हो गया है। शुरुआत में जिक्र हमारे पास बाएं ओर से है, तो मैंने क्या करना है, 22 नंबर पे हमारे पास क्या होता है, वी, यानी वी हमारे पास आएगा। 3 आए तो हमें घबराना नहीं है, हमें आगे से वैसे शुरू कर देना, बाएं बाएं दोनों घटे, कितने बने हमारे पास, 9। शुरुआत में बाएं से, तो बाएं से ही लेके चलना। अब बाएं और दाएं दोनों जुड़ते होते हैं, दोनों जुड़ेंगे तो हमारे पास 9 और 13 कितने बने, 22। 22 पे हमारे पास शुरुआत में जिक्र 22 है, तो कुछ नहीं करना, 22 पे क्या था हमारे पास, वी आंसर होता है। आंसर इसका क्या बनेगा, वी हमारे पास राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया वो कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में क्यों अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं और 9वां अक्षर हमारे पास क्या है। क्या बोला गया, वर्णमाला में क्यों के, क्यों मैं बोलता हूं यहां से बाएं ओर से 17वां, क्यों हमारे पास 17 नंबर पे होता है और बाएं ओर से 17 पे होता है। मैंने क्यों की बजाय ये लिख दिया, बाएं दाएं दोनों जुड़ेंगे, 17 और 4 कितना बन गया हमारे पास, 21 बन गया। बाएं साथ लेके चलेगा उसको साथ में, बाएं बाएं इस बार घटेंगे, वो 9 है, यहां कितना बनेगा 12। शुरुआत में जिक्र 12 से, 12 पे क्या आता है हमारे पास, एल होता है, यानी अब इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बी, यानी एल इसका राइट आंसर बनेगा जी। क्या बनेगा, एल यहां पर राइट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, क्यों है वो बाएं ओर से नहीं रहा, अब हमारे पास क्या हो गया, क्यों दाएं ओर से 17 पे हो गया है, दाएं ओर से, क्योंकि विपरीत क्रम में लिख दिया ना,
ए से हमारे पास कितना हो गया जी, जेड था, और उसको क्या लिख दिया गया हमारे पास, जेड से ए लिख दिया गया है। जेड से क्या लिख दिया हमारे पास, ए यहां पर लिख दिया है। यानी अब हमारे पास क्यू है वो दाएं ओर से हमारे पास 17 पे बन गया है। तो दाएं और बाएं दोनों जोड़ेंगे, 17 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 20 हो गया। 17 और 3 कितना होगा हमारे पास, 20। फिर दाएं और दाएं घट जाएंगे, 20 में से हमारे पास कितने बचे जी, यहां पर 5 हमारे पास बना है। यानी दाएं ओर से हमारे पास 5वां अक्षर पूछा है, और दाएं ओर से हमारे पास अल्फाबेटली बिल्कुल राइट में चल रहे हैं। 5वें पे हमारे पास कौन सा बनेगा, ई ऑप्शन। तो यानी अब इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है आपका, ई यहां पर राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, ई ऑप्शन यहां पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी जेड से उसको क्या लिख दिया, ए लिख दिया है। कहते के अक्षर के, अब के क्या है हमारे पास, उल्टे तरीके से, यानी दाएं ओर से 11वें अक्षर पे है। दाएं ओर से कितने पे, 11 पे है। दाएं और दाएं दोनों घटेंगे, 11 और 5 कितना होगा हमारे पास, 6 हो गया। दाएं और बाएं दोबारा से जोड़ेंगे, 6 और 17 कितना होगा हमारे पास, 23 हो गया है। यानी कहता दाएं ओर से 23वां अक्षर, दाएं ओर से हमारे पास कौन सा बनता है, 23वां अक्षर हमारे पास बनता है दाएं ओर से। एक बार दोबारा देख लीजिए, दाएं ओर से 11 बना हमारे पास, दाया दाया 11 में से 5 गया हमारे पास, 6 बचा। दाया बाया जुड़ेंगे हमारे पास 23 हो गया है। दाएं ओर से हमारे पास कौन सा अक्षर पूछा गया है जी, 23वां अक्षर हमारे पास पूछा गया है, और 23 पे हमारे पास कौन सा होता है जी, डब्ल्यू हमारे पास आंसर होता है। डब्ल्यू हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। बना बिल्कुल सही है, ठीक है। 11 में से 5 गया 6, 6 और 17 कितना बना हमारे पास, 23 बना। 23 बना, दाएं ओर से हमारे पास था, तो 23 पे हमारे पास डब्ल्यू बनेगा। डब्ल्यू हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो उसको आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या बोलते हैं हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं दाएं, बाएं के क्या बोला गया हमारे पास, 8वां यानी एच। दाएं ओर से हमारे पास 9वां, यानी एक काम कीजिए, इनको दोनों को बाएं बाएं से, जो पीछे देखा ना मिडल में देखा ना, दोनों को बाएं बाएं से काउंट किया था। बाएं से हमारे पास 8 और 27 में से माइनस कर दो, यानी बाएं से कितना बनेगा हमारे पास, 18। इनके ठीक मध्य में हमारे पास पूछा है, इनके ठीक मध्य में हमारे पास 9 लेटर होंगे। ठीक क्या होंगे, 9 लेटर होंगे। एक को बीच में रख ले दीजिए, बाकी 8 बचे, उनको 4 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक बात सोचने वाली, 8 और 4 12, और एक कितना बना हमारे पास, 13। 13 नंबर वाला बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में होगा, और 13 नंबर पे क्या होता है हमारे पास, एम है। यानी ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी राइट आंसर बनेगा। एम इसका राइट आंसर निकल के आएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं के अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर हमारे पास पूछा गया है। बाएं और दाएं दोनों को जोड़ा जाए तो हमारे पास, अच्छा मध्य में पूछा है तो जोड़ना नहीं हमारे पास। ये बाएं से 17 है, उसको भी बाएं से बना लीजिए। बाएं से बनाने के लिए उसको घटाना पड़ेगा, कितने में से, 27 में। 27 में से 14 गया, कितना बचा हमारे पास, 13 बचा। तो ये ऐसे 13 और 17 के बीच में कितने लेटर हमारे पास, 3 लेटर हमारे पास है जी, क्योंकि खुद चौथे नंबर पे बनेगा 3। 3 में से एक बीच में रख दिया, बाकी बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक एक। यानी इस मिडल वाले में बताना है, 13 और 1 14, कितना बनेगा, 15। और 15 नंबर पे हमारे पास क्या होता है, ओ। यानी इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ओ बिल्कुल ठीक मध्य में हमारे पास आने वाला है जी, ओ इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं के ठीक मध्य में हमारे पास, बाया दाया जब भी आ जाए आपको दोनों को लेफ्ट साइड से बना देना है। 27 में से 13 गया, कितना बना, 14। और ये बाएं से 14, ये बाएं से 20 हमारे पास। उनके बीच में लेटर 5 बनेंगे, खुद छठे नंबर पे है, 2 और बीच में बिल्कुल मिडल में हमारे पास रख दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल मिडल में हमारे पास रखिएगा। 14 और 1 14 और 2 कितना बना हमारे पास, 16। 16 और 1 कितना बना हमारे पास, 17 नंबर वाला। और 17 नंबर हमारे पास कौन होता है, क्यों हमारे पास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्यों बिल्कुल ठीक मध्य में हमारे पास बनने वाला है। कौन बनेगा, क्यों इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि बिल्कुल मिडल में हमारे पास बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट समझ से क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया, कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में हमारे पास लिख दिया, अपोजिट हमारे पास लिख दिया। बाएं ओर से 20वें के दाएं और 13वें अक्षर के ठीक मध्य हमारे पास। तो आपको बताया था दोनों बाएं बाएं से बना लीजिए। ये बाएं से है, इसको बाएं से बनाऊंगा तो कितना बनेगा, 27 में से 13 गया यानी 14। इनके ठीक मध्य में 5 लेटर हमारे पास बनेंगे। एक बीच में रख लो, बाकी बचे उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 हमारे पास। यहां तक देखिए हमारे पास बीच वाले को लेना है,
14 और 2 16 है, कितना बना 17 नंबर। 17 नंबर पे क्या बनेगा, क्यू, यानी राइट आंसर। इसका भी क्या बनने वाला है हमारे पास, क्यू यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 21 में के दाएं और ठीक मध्य में, दोनों को बाएं बाएं से बना दीजिए। ये ऑलरेडी बाएं से 21, इसको बाएं से बनाऊंगा, 17 में से 27 में से 10 गया, 17 बचेगा। 17 और 21 के बीच में हमारे पास कितने बनेंगे, 3 लेटर हमारे पास बनेंगे। कुछ चौथे नंबर पे है, बीच में 3 ही बनेंगे, तो एक बीच में रख दिया, बाकियों को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास 17 और 1 18 और एक कितना बना 19वें नंबर वाला। और 19 नंबर पे हमारे पास 19 नंबर पे अब चेंजिंग हो गई है। क्यों चेंजिंग होगी हमारे पास जी, एक चीज और भी देखने वाली। ठीक है, क्यों चेंजिंग हो गई हमारे पास, अब उनको ऐसे विपरीत क्रम में हमारे पास लिख दिया गया, ऐसे विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक है, तो अब 19 के बजाय हमारे पास कौन बनेगा जी, विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो 27 में से 19 गया, यानी 8 नंबर वाला, और 8 नंबर हमारे पास कौन सा है, एच, इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, एच इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा। तो एच इसको राइट बना लीजिएगा, एच ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बोलते हैं अंग्रेजी वर्णाला प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब प्रथम अर्धांश का मतलब क्या हमारे पास, देखिए अल्फाबेट होते हैं, टोटल 26 होते हैं, ए से एम और दूसरा एन से जेड हमारे पास होता है। तो कहता प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश मतलब ए से एम को उल्टे क्रम में लिख दिया। उल्टे क्रम का मतलब ए से एम की बजाय एम टू ए लिख दिया गया है, एम टू ए लिख दिया गया। अगला हमारे पास एन टू जेड हमारे पास है। कहते कि दाएं ओर से 10वें के बाएं और 13वां हमारे पास क्या है, दाया बाया जब भी होगा उनको जोड़ेंगे। 10 और 13 कितना बना हमारे पास 23 बना। दाएं ओर से पूछा है तो दाएं ओर से मतलब इधर से हमारे पास पूछा है 23, इधर से, तो दाएं ओर से जब भी पूछता है, जेड साइड से जब भी पूछता है, क्या करना होता है, 27 में से घटाना होता है। 27 में से हमारे पास 23 गया, कितना बना 4, लेकिन 4 वाली जगह भी और कोई बंदा आ गया है। तो जब भी जिसके हमारे पास विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो हमें क्या करना है, 14 में से 4 गया, हमारे पास कितना बनेगा 10। 10 पे क्या बने हमारे पास, जे इसका राइट आंसर बने, क्योंकि अब देखो हमारे पास 4 नंबर पे देखो एम एल के जे, चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा हमारे पास, जे आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा इसका, जे बनेगा। इसको एक एक्सप्लेनेशन को जो मैंने ये चीज बताई है अल्फाबेट का, एक बार पहले भी मैंने टॉपिक करा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्यों मैं ये चीजें कर रहा हूं, क्यों इस चीज का बेसिक हमारे पास क्या है। उस बेसिक में उन वीडियो में जाके देखोगे तो आपको पूरा वीडियो का इसका बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिक नहीं, हम लोगों ने एमसीक्यू करने थे, शुरुआत का बस थोड़ा सा बेसिक बता पाऊंगा आपको 5 से 10 मिनट का। बाकी जो बेसिक है प्रीवियस वीडियो डल्स क्यों ना, बेसिक पूरा डिटेल से उठाया गया, आप उनको जाके देखिए, वहां से आपको पूरी डिटेल पता लग जाए कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। हमारे पास क्या होता है, ए से एम, और अगला है हमारे पास एन टू जेड। हमारे पास प्रथम अर्धांश ए से एम को विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी एम टू ए लिख दिया उसको, और यहां पर हमारे पास एन टू जेड आ। क्या बोलते, दाएं बाएं दोनों जुड़ेंगे, 18 दाएं से है तो क्या करना पड़ेगा, 27 में से 18 गया, कितना बचा 9, लेकिन 9 नंबर पे भी चेंजिंग हो गई, ये भी विपरीत। तो जो हमारे पास क्रम विपरीत क्रम में लिखा जाता है उसमें दोबारा माइनस करना पड़ेगा। 1 से 13 का जोड़ बनेगा हमारे पास 14, 14 में से हमारे पास कितना बनेगा, 14 में से हमारे पास कितना गया, क्या था हमारे पास, दाएं और बाएं हमारे पास कितना बना 18, दाएं और से है तो 27 में से हमारे पास कितना गया, 27 में से हमारे पास 18 गया, कितना बचा 9। अब 9 नंबर पे हमारे पास और कोई अल्फाबेट हमारे पास आ गया है, तो 14 में से हमारे पास जो 9 जाएगा, 9 नंबर पे हमारे पास क्या बने। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, एक बार ध्यान से दीजिएगा। क्या देखा, द्वितीय को अर्धांश क्रम में, हम प्रथम को ले रहे थे द्वितीय को अर्धांश में, यानी ए से एम नहीं, इस बार जेड टू एन को विपरीत क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास दाएं बाएं दोनों सेम भाई, 18 दाएं ओर से है, 27 में से 18 का कितना बचा हमारे पास 9 नंबर, तो 9 नंबर तो मेरा प्रथम अर्धांश में आ जाएगा, उसमें थोड़ी ना जाएगा, और इनको तो विपरीत क्रम मैंने लिखा ही नहीं। तो 9 नंबर पे हमारे पास क्या होता है, आई होता है, यानी राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा। कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दूसरा विपरीत क्रम, लेकिन मेरी नंबरिंग जो आई पहले में आ गई, तो दूसरे वाला थोड़ी ना विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान के सीखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, कहते अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में। देखिए दोबारा से द्वितीय को विपरीत क्रम में लिखा गया, पहले को नहीं लिखा गया। ए से एम ऐसा पड़ा है,
एन से जेड को क्या कर दिया, जेड टू एन लिख दिया। तो क्या बोलता, दाएं ओर से बाएं ओर से, दाया बायां क्या होता है हमारे पास जुड़ जाता है, दोनों जुड़े कितने मैंने 20, दाएं ओर से है तो दाएं ओर से है तो 20 नंबर हमारे पास कौन से में आएगा, ठीक है, दाएं ओर से, ठीक है, दाएं ओर से 20, तो 27 में से 20 गया, कितना बचा हमारे पास, 7 हमारे पास, क्योंकि दाएं से पूछता है तो 27 में माइनस करना है, 7 बचा, 7 मेरा इसी में आ जाएगा, 13 तक ही आ जाता है, तो उनको तो पलटा है, 7 नंबर पे क्या था हमारे पास जी, यानी ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास जी, यहाँ पर राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वो जो क्वेश्चन में दिया, कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीयांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो दूसरे को ए से एम तो ऐसा ही पड़ा है, एन टू जेड को जेड टू एन लिख दिया। क्या बोलता, दाएं से 7वें के बाएं और से 11वां, दाया बायां जोड़ेंगे, 7 और 11 कितना बचा हमारे पास 18, दाएं से है उधर से हमें निकालना, 27 में से 18 गया, कितना बचा हमारे पास 9 बचा, 27 में से 18 गया, कितना बचा हमारे पास 9 बचा, 9 नंबर भी मेरा इसी में आ जाएगा, है ना, दाएं और से बाएं और जो कि बाएं छोर से 11वां हो, ठीक है, होगा उस अक्षर का दाएं और से 7वां अक्षर होगा जो कि बाएं छोर से 11वां है, ठीक है। यहां पर स्टेटमेंट थोड़ी सी फिर दोबारा से अल्टा पलटी कर दी है। क्या अल्टा पलटी कर दी, देखो अब तक क्या था हमारे पास, वो चीजें चल रही थी कि जो हमारे पास आगे था उसी की बात चल रही थी, लेकिन यहां देखो जो कि जिसका इसका हमारे पास उस अक्षर का दायां 7वां अक्षर होगा जो कि बाएं छोर से, यानी शुरुआत में ये लिया जाएगा हमारे पास 11 और 7 हमारे पास 18 बना, और बाएं छोर से हमारे पास पूछा गया है, बाएं छोर से पूछा गया है, दाएं से नहीं। इस बार देखिए हमारे पास स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी, यानी बाएं ओर से पूछा 18, तो 18 नंबर मेरा सेकंड स्टेज में ही चला जाएगा, और सेकंड स्टेज को जब पलटा गया तो हमारे पास 14 से 26 नंबरिंग थी हमारे पास। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू और देने वाला हूं, ठीक है। ओवरव्यू देखिए क्या है हमारे पास, जब हमारे पास ए से जेड नंबरिंग मैंने याद की, मैंने कहा जेड टू ए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 27 में से माइनस कर दो। अब 27 में से क्यों किया गया, क्योंकि देखो हमारे पास ए टू जेड हमारे पास क्या गया, जेड टू ए हो गया, यानी जो नंबर हमारे पास विपरीत क्रम में लिखे गए 1 से 26 तक, 1 और 26 का जोड़ कितना बनता है 27, इसलिए 27 में से माइनस किया। अगर हमारे पास ए से एम हमारे पास विपरीत क्रम में लिखा गया, 1 और 13 को विपरीत क्रम में लिखा गया, 1 और 13 का जोड़ कितना बना 14, इसलिए मैं बार बार 14 में से माइनस करके आंसर निकाल रहा था। अब हमारे पास विपरीत क्रम दूसरे वाला है एन टू जेड, यानी 14 से 26, अब 14 और 26 का जोड़ कितना बनता है 40, तो अब मैं इसमें से कितने से माइनस करके लिखूंगा 40 में, अगर सेकंड वाले में अगर हमारे पास आता है तो यहां पर वही हमारे पास था, सेकंड वाले में हमारे पास आया, कितना बना था 18, और सेकंड वाले में आया तो 40 में से 18 गया, यानी कितना बचा हमारे पास 22, और 22 पे क्या बनेगा हमारे पास v बनेगा, यानी ऑप्शन क्या बनेगा इसका डी, यहां पर राइट आंसर निकल गया। कौन सा बनेगा जी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से करोगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। बेसिक फिर मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक अगर आपको सीखना है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अल्फाबेट टॉपिक की देखनी पड़ेगी, तभी आपका बेस क्लियर हो पाएगा, विदाउट बेस के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से 5वें अक्षर के प्रारंभ करके 12 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमारे पास क्या हुआ, तो कहते हैं दाएं ओर से 7वां के दाएं और 14, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से 5वें अक्षर प्रारंभ करके, यानी हमें ए बी सी डी को छोड़ देना है और ई से स्टार्ट कर देना है, को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, यानी हमारे पास 5 से लेकर 26 को विपरीत क्रम में हमारे पास लिखा गया था। ये तो सेम पड़े हैं, ये हमारे पास विपरीत क्रम में, इनका जोड़ कितना बनेगा 5 और 26, यानी 31 में से माइनस करके मैं आंसर लिखूंगा। चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या बोला गया, प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत, 12 को लिखना है भाई, 12 को लिखना है, इसको 26 तक ले जाना ही नहीं हम लोगों को, 12 तक ही लिखना है, ठीक है। 12 तक मतलब इस तक 12 तक कितने बनेंगे हमारे पास, देखो 5 से लेकर आरंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत करना, 12 अक्षर अब हमारे पास बनेंगे कितने, मेन बात तो ये 12 अक्षर हमारे पास बनेंगे जी हमारे पास पी तक, 16 तक हमारे पास बन जाएगी, क्योंकि 5 और 16 दोनों ही इंक्लूड होंगे। देखो आपको दिख रहे 11 है, 11 नहीं एक और भी है हमारे पास 5वां, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे पास 12 हुए, तो 5 से लेकर 16 आगे वाले फिर हमारे पास वैसे वैसे पड़े हैं, इनको कोई चेंजिंग हमारे पास नहीं है, बस इनको पलटा गया। तो कहते कौन सा अक्षर बाएं ओर से 7वें के 7वां होगा जो कि दाएं ओर से, अब हमारे पास उल्टा, देखो वही है जो कि दाएं, दाएं से 14
और बाएं से 7 5, 14 और 7 कितना बनता है हमारे पास? 21 हमारे पास बनता है। ठीक है, दाएं से पूछा 27 में से 14 गया, 27 में से 21 का कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। और 6 चूंकि इसमें आएगा तो इसमें हम लोगों को कितने में से आपको माइनस करना है, मेन बात तो वो है। ठीक है, 5 और 16 में से कितना बना? 21। 21 में 6 गया 15 नंबर वाला, और 15 नंबर पे क्या लिखते होते हैं? ओ आ गया अब उस पोजीशन पे, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बात और देखिए, इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है? रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के नाम से है। टेलीग्राम किस नाम से है? रीजनिंग बाय अनिल शर्मा, इस नाम से हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अलावा हमारे पास एक फेसबुक पेज भी है, एफबी फेसबुक पेज भी है, ये भी रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के नाम से है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? अभी तक तो यही है, और हाँ एक चीज, फेसबुक पेज भी है, फेसबुक आईडी भी हमारे पास है। ठीक है, फेसबुक आईडी भी है। फेसबुक का मतलब गौतम ज्ञान सागर नाम से हमारे पास फेसबुक आईडी भी है, लेकिन पेज हमारे पास रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के नाम से हमारे पास है। तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। दो चीजों पे हम लोग अवेलेबल मिलेंगे। जिसको पीडीएफ उस पर नहीं मिल पाती टेलीग्राम पे, कोई जरूर नहीं सारे टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम की बजाय वो एफबी पर भी मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज भेजेंगे, उनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर ओ बना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्या बोलता है? अंग्रेजी वर्णमाला के ए और बी को ए लिखा जाता है, सी और डी को बी लिखा जाता है, और ई और एफ को सी लिखा जाता है। यानी दो को कंबाइन करके एबीसीडी उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 26 के बजाय मेरे पास 13 ही अल्फाबेट लिखे जाएंगे। ठीक है, 13 ही अल्फाबेट लिखे जाएंगे। तो कहते हैं कि ऐसा ही क्रम चलता रहा तो परिवर्तन के बाद बने नए क्रम में दाएं छोर से 5वां अक्षर हमारे पास क्या होगा? 13 अक्षर लिखे गए थे, और 13 में मेरे से कितना पूछ लिया? दाएं ओर से मेरे पास पूछ लिया, उधर से ही पूछ लिया। 1 और 13 का जोड़ मेरे पास कितना बनेगा? 14। दाएं ओर से पूछेगा तो 14 में से माइनस करूंगा, और 14 में से 5 गया, यानी कितना बनेगा हमारे पास जी? 9 नंबर बनेगा। और 9 नंबर पे हमारे पास क्या था? आई, यानी उस पोजीशन पे कौन आ जाएगा हमारे पास? आई हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। फिर कह रहा हूं, बेसिक के बिना नहीं हो पाएगा। बेसिक को आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में अल्फाबेट के टॉपिक से करके देखनी पड़ेगी, तभी आपका बेस क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता? नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को ए बी को बी लिखा जाता है, सी डी को डी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास चीजें हमारे पास चल रही है। तो ठीक है जी, अब हम पहले हमारे पास पहला अल्फाबेट लिख रहे थे, अब हमारे पास एक अल्फाबेट छोड़कर ए लिखना शुरू कर दिया। यानी ए को छोड़ दिया, बी लिखा, बी फिर सी को छोड़ दिया, उन्होंने क्या लिख दिया? डी हमारे पास लिख दिया। चलिए कोई बात ना, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमारे पास। लिखा जाए तो परिवर्तन से दाएं ओर से 11वें अक्षर के दाएं और दाएं दोनों माइनस होंगे, कितना बनेगा हमारे पास? 6 हमारे पास बनेगा। ठीक है, आप इसको लिख के भी कर सकते हो। देखो बी, फिर हमारे पास डी, एफ, ऐसे आप लिख के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। ठीक, 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर ही ले लो बस, आपको कुछ भी नहीं। और कितनी लिखनी है? 13 ही लिखनी है। ठीक है, तो 13 दूनी हमारे पास कितने? 26 तक लिखनी है। 26 तक हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 14 16 और फिर हमारे पास 18 और 20। देखो कितने हो गए हमारे पास? 3 3 6 3 9। ठीक है, 20 22 24 और हमारे पास कितना बनेगा? 26। सारे हमारे पास आ गए। कहते दाएं दोनों माइनस हो गए। छठा नंबर पूछा हमसे, 1 2 3 4 5 6 16 पे क्या था हमारे पास? पी, यानी ऑप्शन क्या बनेगा? इसके सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस टॉपिक का पूछा गया, वो हमारे पास क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में ए बी को ए लिखा जाता है और सी डी को सी लिखा जाता है। अब उन्होंने क्या कर दिया? बी की बजाय हमारे पास क्या लिख दिया? ए सी, फर्स्ट लिखने शुरू कर दिया। चलिए कोई बात ना, वैसे कर लो। ए सी डी 1 3 5 7 9, फिर हमारे पास 9 के बाद कितना बनेगा? 11, फिर हमारे पास 13 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 21 के बाद 23 के बाद हमारे पास कितना बनेगा? 25। दाएं और दाएं दोनों को माइनस करें, कितना बनेगा हमारे पास? 6। दाएं ओर से छठा हमारे पास पूछा है, क्योंकि 9 और 3 6 दाएं ओर से 1 2 3 4 5 6। 15 पे क्या था हमारे पास? 15 पे हमारे पास क्या था? ओ, हमारे पास क्या बनेगा? ओ। एक बार दोबारा से देख लीजिए, कुछ गलती नहीं होगी। ए लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर ई लिख दिया,
फिर हमारे पास जी लिख दिया। तो 1 3 5 7 9। एक बात सोचने वाली, जब हमारे पास लिख ले ओड नंबर वाले हैं तो ओड नंबर वाले ही बनेंगे, ये वाले नहीं बनेंगे। इवन नंबर पोजीशन वाले हमारे पास बनेंगे ही नहीं। तो दाएं ओर से 9वें के दाएं और तीसरा, 9 और तीसरा हमारे पास छठा बचा। छठा अक्षर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 15 पे वही हमारे पास आंसर बनता है जी। लेकिन उन्होंने शायद एम को ले लिया है, एम मतलब ले लिया। वैसे देखो ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ओड नंबर पोजीशन वाले हमारे पास लिखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओड नंबर पोजीशन में सिर्फ ये हमारे पास एक एम था, तो राइट आंसर इसका एम ही ले लेंगे। कोई बात ना, वैसे बनेगा हमारे पास ओ बनेगा जिसका, और कोई हमारे पास नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर।